मित्रों नमः संस्कृताय। मैं अरुण पांडे आज के इस व्याख्यान में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम कारक प्रकरण का क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं। यह अध्ययन हमें यूपी पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर या अन्य किसी राज्य की जो परीक्षाएं हैं या फिर जो यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा है, उन सभी परीक्षाओं में काम आएगा, चाहे वो 25 कोड हो चाहे वह 73 कोड। 73 कोड में भी कारक समास संधि तो है ही, और कारक प्रकरण का पूरा अध्ययन करना। तो सिद्धांत कौमुदी के अनुसार हम अध्ययन कर रहे हैं, कोई भी सूत्र नहीं बचेगा। लगभग केवल 20 सूत्र के आसपास बचे हैं सूत्र। उन सूत्रों में आज हम षष्ठी विभक्ति के निषेध करने वाले 2 सूत्रों को पढ़ने वाले। इस पाठ में 2 बहुत बड़े बड़े सूत्र हैं। समय लगेगा समझने में, पर हम हैं, इसका मतलब है कि आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। सूत्र को देखने में कठिन लगना विषय अलग है। सूत्र को जब आप खंड खंड कर दें और एक एक खंड का उदाहरण जान जाएं तो फिर सूत्र आसान हो जाता है। तो 2 ही सूत्र हैं, नलोकाव्यय निष्ठा खलर्थत्रिनाम और अकेनोर भविष्यदाधमर्णयो। ये 2 सूत्र षष्ठी विभक्ति का निषेध करने वाले सूत्र हैं। कब निषेध करते हैं, किस कारण वहां पर षष्ठी हो रही थी और क्यों निषेध हो जाएगा, कितने उदाहरण हैं, सभी को हम एक एक देखेंगे। ठीक है, तो पहला सूत्र जैसा मैंने बताया है, नलोकाव्यय निष्ठा खलर्थत्रिनाम। न लोकाव्यय निष्ठा खलर्थत्रिनाम सूत्र दिख रहा है। इसमें देखने में खतरनाक लग रहा होगा कि ये क्या है, लोक क्या है, अव्यय क्या है, निष्ठा क्या है, खलर्थ। ये कुछ लोग ऐसे कहेंगे कि इस लोक पर ऐसी निष्ठा रखनी चाहिए जिस निष्ठा का कभी व्यय ही ना हो, है ना। इस लोक पर अव्यय निष्ठा रखनी चाहिए, ऐसा कुछ लोग अर्थ निकालने लगेंगे। पर यहां न तो लोक है, न तो अव्यय, न तो वो वाली निष्ठा है। ठीक है, तो कुछ प्रत्ययों की लिस्ट है यहाँ, कुछ प्रत्ययों की लिस्ट है। लोक प्रत्यय है। लोक क्या है? अच्छा, ऐसा लोक कौन सा प्रत्यय होता है? आप सबने तो सुना नहीं होगा लोक प्रत्यय। सुना है क्या? तो तोड़ डालेंगे, ऑपरेशन कर देंगे एक एक, तो समझ जाएंगे अच्छे से। यहां पर देखिए, लोक में 3 चीजें हैं। पहले लोक शब्द को तोड़ डालते हैं। न मतलब निषेध कर रहा है। अच्छा, इससे पहले के प्रसंग को आपको जरूर ध्यान देना है। कर्तृकर्मणोः कृति इत्यादि सूत्रों के द्वारा जो कर्ता और कर्म के योग में षष्ठी विभक्ति हो रही थी, कर्ता और कर्म में षष्ठी हो रही थी कृदंत के योग में। कृदंत प्रत्ययों के योग में कर्ता और कर्म में षष्ठी हो जाती है। इसके कई नियम देखे। क्तस्य च वर्तमाने भी देखा, क्त के योग में वर्तमान काल अर्थ वाले क्त प्रत्यय के योग में षष्ठी होती है। ये सब सारे नियम हम देख चुके हैं। तो कृदंत के योग में षष्ठी का विधान करने के नियम हैं, पर कृदंत प्रत्ययों में सभी कृदंत प्रत्ययों के योग में, सभी कृत प्रत्ययों के योग में षष्ठी ना हो जाए। जिन जिन कृत प्रत्ययों के योग में षष्ठी नहीं हो पाती है, उन प्रत्ययों की यहां लिस्ट दी जा रही है। उन प्रत्ययों की लिस्ट दी जा रही है कि इन प्रत्ययों के योग में षष्ठी नहीं होगी, इनके सिवाय जो षष्ठ प्रत्यय हैं उनके योग में षष्ठी हो जाएगी। इनके सिवाय जो कृत प्रत्यय हैं उसके योग में कर्तृकर्मणोः कृति से कर्ता और कर्म में षष्ठी हो जाएगी। ठीक है, ये निष्कर्ष समझ रहे हैं। तो अब चलिए, न के बाद, न तो पहुंच गए, यानी निषेध कर रहा है किसका? षष्ठी का। अब लोक पे आते हैं। न के बाद किस पर आते हैं? लोक। लोक में 3 चीज है, एक है ल, एक है उ, एक है उक। ठीक है, ल उ उक, 3 उक को थोड़ा और ठीक से लिख देते हैं, नहीं कोई कहेगा ये उक क्या है। मैं उक 3 प्रत्यय दिया है, ल प्रत्यय, उ प्रत्यय, उक प्रत्यय। तो ल प्रत्यय होता है क्या? कृत प्रत्यय। ला तो हम लकार देखे हैं, ला तो हमने लकार देखा है। लट, लिट, लुट, लेट इत्यादि जो लकार हैं वो ला है ना। तो यहां ला से क्या समझना है? ल के स्थान पर जो कृत प्रत्यय होता है वो समझना है। तो ला के स्थान पे कौन सा कृत प्रत्यय होता है? ला। लट के स्थान पे लटः शत्रुशानचा व प्रथमा समानाधिकरणे, ल के स्थान पे शत्रुशानच हो जाता है। तो ला से किसका ग्रहण करना है? शत्रुशानच का, कानच का, क्वसु का। लिटः कानच व, लिट के स्थान पे कानच हो जाता है, क्वसु हो जाता है, क्वसुश्च, है ना। तो मुख्यतः आप शत्रुशानच ध्यान रख लीजिए। शत्रुशानच, कानच, क्वसु, ये 4 प्रत्यय कैसे हैं? ल के आदेश वाले कृत प्रत्यय। और ऐसा कृत प्रत्यय जिसके अंत में उ आता हो।
ऐसा कृत प्रत्यय जिसके अंत में उ आता हो। बुभुक्षु, उ दिखाई पड़ रहा है ना। अलंकरिष्णु, वर्तिष्णु, वर्धिष्णु। भट्टी काव्य ने तो एक ही उदाहरण में दे दिया, एक ही श्लोक में। अलंकरिष्णु वर्तिष्णु वर्धिष्णु चरतोरणम उत्पतिष्णु सहस्णु च चेरतु खरदूषण। खरदूषण जब राम के सामने युद्ध करने आते हैं उस प्रसंग पर भट्टी काव्य में। तो अलंक्रिय निराक्रिय सूत्र के सारे उदाहरण वहां भर दिए हैं एक ही सूत्र में, इष्णु इष्णु इष्णु। तो उ प्रत्यय यानी जिस प्रत्यय के अंत में ह्रस्व उ आता हो ऐसा उ से ग्रहण कर लेना। एक उ प्रत्यय भी है, एक इष्णुच, इष्णुच में भी अंत में उ आता है, वो भी यानी जिसके अंत में उ आता हो वह इससे गृहीत होगा। और उक प्रत्यय यानी जिसके अंत में उक हो। उकाई, उकाई एक प्रत्यय बचता है उक, उकाई प्रत्यय है उससे बचता है उक। ऐसा सूत्र है लश पत पदस्था भू वृष हन कम गम श्रीभ्य उकाई, ऐसे सूत्र है। तो उकाई प्रत्यय होता, उसमें उकाई में से बचता है उक। तो लोक में अब देखिए उ उक, उ और उक जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? उ और उक जोड़ दीजिए, उ को तो जोड़ेंगे तो दीर्घ उ नहीं हो जाएगा। उ और उक जोड़ दीजिए तो ये ऊक नहीं होगा, ऊक। ल में ऊक को जोड़ देंगे तो लोक नहीं होगा, वही वाला लोक यहां। ठीक, तो लोक को तोड़ डाला। ये भूलोक पाताल लोक स्वर्ग लोक वाला लोक नहीं है, ये लोक ल उ उक है। ला का मतलब क्या है? क्षत्रिय शानच इत्यादि ल के स्थान पे वाले होने वाले प्रत्यय। उ का मतलब क्या है? उ प्रत्यय है सनासंस भिक्ष उ सूत्र से जो उ प्रत्यय होता है। विभुक्षु, चिखादिशु, पिपठिशु, चिकीर्षु, इन सब में उ दिखाई पड़ता है ना। तो ऐसे वो भिक्षु उ प्रत्यय दिखाई पड़ रहा है। आसंसु, तो ये सारे हैं उ प्रत्यय वाले उदाहरण। और उक, घातुक, कामुक और पादुक, पादुका, उसमें भी उक आपको दिखाई पड़ रहा है ना। ऐसे जो उक वाले हैं ये ल उ उक, ये तीनों को हमने बता दिया, ये हो गया लोक। इन प्रत्ययों के योग में षष्ठी नहीं होती। ये भाव समझ रहे हैं? लोक तक पहुंच गए। अब अव्यय पे आते हैं। कृत प्रत्ययों में कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जो अव्यय, जैसे क्त्वा प्रत्यय जानते हैं, खादित्वा, पठित्वा, हसित्वा, गत्वा। ये क्त्वा प्रत्यय लगकर जो बनता है अव्यय बन जाता है, उसका रूप नहीं चलता। जैसे पाठकः बन गया तो पाठकः गुणोल प्रत्यय लगकर बना है, इसका पाठकः, पाठकौ, पाठकाः, पाठकम, पाठकौ, पाठकान इत्यादि रूप चला सकते हैं आप। पर पठित्वा, इसका सातों विभक्तियों में सभी वचनों में पठित्वा 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 पठित्वा, सभी विभक्तियां लगाते जाइए। अव्ययादाप सुपा से सारी विभक्तियों का लुप करते जाइए, लुप, तो उसका सातों विभक्तियों में एक जैसा रूप बनेगा, है ना। अव्यय। ऐसे क्त्वा प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय है, गंतुम, पठितुम, खादितुम, वो वैसे का वैसा रहेगा, है ना। त्वा है, तुमुन है, अणमुल प्रत्यय, स्मारम स्मारम, ध्यायम ध्यायम इत्यादि उदाहरण है। दो सूत्र हैं अव्यय करने वाले, दो सूत्र हैं कृत प्रत्ययों को अव्यय करने वाले। वो दोनों सूत्र मैं यहां लिख देता हूं। एक सूत्र है, यहां देखिएगा, कृन में जनता, कृन में जनता। यह कहता है ऐसा कृत प्रत्यय जो मेजंत हो। मेजंत, अब आप कहेंगे मेज जिसके अंत में आता हो, ऐसा नहीं। मेजंत, मेजंत में म एच अंत, तीन चीजें हैं, म एच अंत, मेजंत। म और एच, म जिसके अंत में हो, तुमुन में तुम बचता है, तुम मानता है कि नहीं। नमुल में अम बचता है, अम मानता है। तो ऐसे म जिसके अंत में आता हो ऐसा कृत प्रत्यय, या एच जिसके अंत में आता हो, पिबध्यई, अध्ययी, शध्यई, कध्यई, ऐसे बहुत सारे प्रत्यय हैं।
ए ओ आई औ, ये है एच, जिसके अंत में भी उदेतो, वो तो तोसुन प्रत्यय का उदाहरण है। तो जैसे ए ओ आई औ जिस प्रत्यय के अंत में आते हो ऐसा कृत प्रत्यय अव्यय कहलाता है। म मकारांत कृत प्रत्यय और एजंत कृत प्रत्यय। ठीक है। फिर एक और सूत्र है अव्यय करने वाला, वह सूत्र है क्त्वा तोसुन कसुनः। क्त्वा तोसुन कसुनः, पकिएगा मत, इसमें खाली प्रत्ययों की लिस्ट दे रहे हैं। क्त्वा प्रत्यय, तोसुन प्रत्यय और कसुन प्रत्यय भी अव्यय कहलाते हैं। यानी क्त्वा प्रत्यय, तोसुन प्रत्यय और कसुन प्रत्यय से बनकर जो शब्द है वह अव्यय कहलाता है। इनमें से आप क्त्वा को जानते होंगे, तोसुन और कसुन को नहीं जानते होंगे, है ना। तो मैं आपको बता दूं, तोसुन और कसुन प्रत्यय लोक में प्रयुक्त भी नहीं होते हैं, वेद के मंत्रों में ही प्रयुक्त होते हैं। क्त्वा प्रत्यय आपको लोक में भी प्रयुक्त मिल जाता है, पर तोसुन और कसुन ये दो प्रत्यय आपको वेद में ही मिलेंगे। ठीक है। और तोसुन और कसुन प्रत्यय से यहां अव्यय से मतलब नहीं, क्योंकि महाभाष्य में एक वाक्य आ जाता है, यहां अव्यय का प्रतिषेध कर रहे हैं ना, कि अव्यय वाला कृत प्रत्यय हो, अव्यय वाला कृत प्रत्यय हो उसके योग में षष्ठी नहीं होती। अव्यय वाले के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रतिषेध कर रहे हैं ना। पर महाभाष्य में एक वाक्य आ जाता है अव्यय, इसी सूत्र के भाष्य में, अव्यय प्रतिषेधे तोसुन कसुनोर प्रतिषेधा। अव्यय का जहां प्रतिषेध कर रहे हैं वहां तोसुन और कसुन का प्रतिषेध नहीं होता। पुरा सूर्यस्य उदेतो राधेयः, सूर्यस्य उदेतोः, सूर्यस्य उदेतोः, उदेतोः तोसुन प्रत्यय का उदाहरण और सूर्यस्य में षष्ठी लगी। तोसुन के प्रयोग में षष्ठी लग सकती, कसुन के प्रयोग में विसृपः, ऐसा विसृपः कसुन प्रत्यय का उदाहरण है। कसुन में अस बचता है, विसृप अस विसृपः, वह वेद में किसी मंत्र में प्रयुक्त है, मंत्र अभी नहीं याद आ रहा है, पर उसके भी योग में षष्ठी हो सकती है। तो इसलिए महाभाष्यकार ने निष्कर्ष क्या बताया, अव्यय प्रतिषेधे तोषुन कसुनोर अप्रतिषेधः। अव्यय का जहां प्रतिषेध होगा वहां तोषुन कसुन का अप्रतिषेध होगा। तो निष्कर्ष अव्यय का मतलब अभी तक आप क्या समझे, अव्यय का मतलब आप समझ गए होंगे, तोषुन और कसुन को छोड़ दीजिए। क्त्वा प्रत्यय, क्त्वा प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द हो जो कृदंत हो, या मकारांत एजंत कृत प्रत्यय को लगकर जो बना हुआ कृदंत हो। क्त्वा के स्थान पे ही लेप होता है, इसलिए जो स्थानीय होता है वो आदेश स्थानीय की भांति ही हो जाता है। प्रधानमंत्री के स्थान पर जो आएगा वो प्रधानमंत्री ही रहेगा, मुख्यमंत्री के स्थान पर जो आएगा वो मुख्यमंत्री ही रहेगा। ये प्रत्यय अव्यय है, तो इस क्त्वा के स्थान पर जो लेप आएगा वो भी अव्यय ही रहेगा। ठीक है। तो क्त्वा प्रत्यय, लेप प्रत्यय और मकारांत मतलब तुमुन इत्यादि प्रत्यय, ए ओ आई औ जिसके अंत में आता हो, ऐसे तो वैदिक प्रत्यय ही है, लौकिक में कम है। तो आपको खाली तुमुन, णमुल इत्यादि कुछ मकारांत ध्यान रखने हैं, क्त्वा लेप ध्यान रखना है। ये सारे प्रत्यय लगकर जो बनते हुए शब्द हैं वो सारे अव्यय कहलाते हैं। ठीक। तो लोक हो गया, अव्यय हो गया। इन प्रत्ययों के योग में षष्ठी नहीं होती। ठीक। लोक अव्यय तक पहुंच गए। आ जाइए निष्ठा पे। निष्ठा मतलब क्ता और क्तवतु। क्ता और क्तवतु प्रत्यय के योग में भी षष्ठी नहीं होती। मया गतम, मया पठितम, है ना, इत्यादि। सह पठितवान, सह पुस्तकम पठितवान, क्तवतु प्रत्यय इसके योग में षष्ठी नहीं हो रही, है ना। क्ता और क्तवतु निष्ठा अर्थ, निष्ठा संज्ञक प्रत्यय जो है, क्तवतु निष्ठा, निष्ठा मतलब क्ता और क्तवतु। क्ता और क्तवतु प्रत्ययों के योग में भी षष्ठी नहीं होती। निष्ठा तक पहुंच गए। अब एक सूत्र है ईषद दुषुषु कृच्छा कृच्छ्रार्थेषु खल। जो कर्म बहुत करने में सुलभ हो, सुकर हो, या जो कर्म करने में बहुत दुष्कर हो, ऐसे सुकर और दुष्कर अर्थ में, कठिन और आसान अर्थ में खल प्रत्यय होता है। खल प्रत्यय। ठीक। उस खल प्रत्यय के अर्थ में और कोनो दूसरो प्रत्यय हो, खल प्रत्यय हो या खलर्थक प्रत्यय हो। खलर्थक प्रत्यय कौन कौन से हैं वो एग्जाम्पल मैं बताऊंगा। खलर्थक प्रत्यय कौन कौन से हैं वो सारा एक एक करके बताएंगे। पहले ला का उदाहरण बताएंगे, ऊ का बताएंगे, उक का बताएंगे, अव्यय का बताएंगे, निष्ठा का भी बताएंगे, खलर्थक का भी बताएंगे और तृण का भी बताएंगे।
तृण में भी कई प्रत्ययों का ग्रहण होता है। क्षत्रि, शानच, चाणस, चानन और तृण, इतने प्रत्ययों का तृण से ग्रहण हो जाता। कैसे हो जाता ये भी बताएंगे। ठीक, तो निष्कर्षतः इतना आप समझे होंगे, लोक, अव्यय, निष्ठा, खलर्थक और तृण, इन प्रत्ययों के योग में षष्ठी विभक्ति नहीं होती। ये इस सूत्र का निष्कर्ष है। ठीक, आशा करता हूं कुछ हद तक हमने तोड़ा है तो इस सूत्र में कुछ क्लियरिटी आई होगी। एक एक का तोड़ के उदाहरण भी देंगे तो पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। तब पहले अब ला के उदाहरण पे चलते हैं, है ना। एशाम प्रयोगे षष्ठी नस्यात्, ल से लादेश। ला का मतलब क्या होता है? ल के स्थान पर होने वाला जो कृत है, क्योंकि ला तो कृत प्रत्यय है नहीं, ला तो ल के स्थान पे आता है तिंग प्रत्यय, वो तो तिंगंत का विषय है, तो कृदंत का विषय ही नहीं, तो फिर षष्ठी हो ही नहीं रही है, तो फिर षष्ठी का निषेध करने की क्या जरूरत पड़ गई। तो ल से मतलब क्या लेना? ल के स्थान पर होने वाला जो आदेश है कृत प्रत्यय, उसको लेना। ठीक, लादेश। तो लादेश में भाई आप जानते हैं क्षत्रिय और शानच ला के स्थान पे आदेश होते हैं। कुरवन में क्षत्रिय है ना, कुरवाणा में शानच है। आन, आन जहां अंत में दिखाई पड़े या मान जहां पर अंत में दिखाई पड़े वो शानच का उदाहरण होता है, और जहां अत, अन ये सब दिखाई पड़े वो क्षत्रिय का उदाहरण होता है। कुरवन, पठन, गच्छन। भगवत गीता में 5वें अध्याय के 8वें श्लोक में और 9वें श्लोक में तो क्षत्रिय के इतने सारे उदाहरण दे दिए। आप देखेंगे, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, इतना कह के पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्, एक ही श्लोक की एक ही लाइन में 8 उदाहरण। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्, ये 8 हो गए। दूसरी लाइन में प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि, 12 उदाहरण 2 लाइन में दिए हैं क्षत्रिय प्रत्यय के। जो तत्ववित्त होता है, तत्ववेत्ता होता है, वह देखते हुए भी, सुनते हुए, देखते हुए, सुनते हुए, जाते हुए, सूंघते हुए, स्पर्श करते हुए, खाते हुए, बातचीत करते हुए, विसर्जन करते हुए, ग्रहण करते हुए, पलकें झपकाते हुए, ये सब कुछ भी करते हुए भी नैव किंचित करोमीति मन्येत, ऐसा गीता के उस श्लोक का अर्थ। ये सब कुछ करता रहता है, लेकिन फिर भी जो तत्वविद होता है वो क्या मानता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। ठीक, ये वो उसका निष्कर्ष। पर वहां सब जगह पर भी आपको उदाहरण में षष्ठी नहीं मिलेगी। तत्वविद षष्ठी थोड़े ना। तो क्षत्रिय प्रत्यय या शानच प्रत्यय का जो ल के स्थान पर आदिष्ट होकर आता है उसके योग में षष्ठी नहीं होती। कुर्वन् सृष्टिम हरि, हरि सृष्टिम कुर्वन्। देखिए, हरि है सृष्टि के कर्ता, सृष्टि है कर्म, कर्ता और कर्म में कर्तृकर्मणो कृति ने कहा था षष्ठी हो जाएगी। कृदंत शब्द कुर्वन् का योग है, कर्तृकर्मणो कृति ने कहा कर्ता और कर्म में षष्ठी करो। पर नलोकाव्यय निष्ठा खलर्थ त्रिनाम ने कहा भाई ला के स्थान पे आदेश होकर आ रहा है, इसलिए इसके योग में षष्ठी नहीं होगी। तो भाई कर्ता और कर्म में षष्ठी नहीं होगी। कुर्वन् जो क्षत्रिय प्रत्यय है वह कर्ता अर्थ में है, कर्तरी अर्थ में, कर्तरीकृत, इस नियम के आधार पर कर्ता अर्थ में है। कर्ता अर्थ उक्त हुआ इसलिए कर्ता में प्रातिपदिकार्थ हो जाने के कारण प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा से प्रथमा हो गई। कर्ता अर्थ उक्त है इसलिए कर्म इत्यादि सारे अर्थ अनुक्त हैं, तो कर्म में कर्मणि द्वितीया से द्वितीया हो गई, षष्ठी नहीं हो पाई। ठीक, हरि सृष्टिम कुर्वन् अथवा हरि सृष्टिम कुर्वाणः, क्षत्रिय और शानच का ये ला का उदाहरण हो गया, पूरी तरह से क्लियर है। इसलिए अहम ग्रंथम पठन अस्मि, यहां अहम करता हूं, ग्रंथम कर्म है, पठन उस क्षत्रिय के योग में नहीं हो, है ना। अहम पुस्तकम वीक्षमाणः अस्मि, वीक्षमाण शानच का हो गया, तो क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग, शानच प्रत्यय का प्रयोग उसके योग में षष्ठी नहीं होगी। ठीक है, क्षत्रिय शानच के योग में नहीं होती, ये ल से पता चला। अब आ जाइए ऊपर, ऊ आया ना, ये एक एक इसी हिसाब से तोड़ तोड़ के बता रहे हैं। ला बता दिया, ला के बाद मैंने बताया था ऊ है, ऊ के बाद उक है, तो ल ऊ उक लोक। अब ऊ के उदाहरण पे आते हैं। हरिम दिदृक्षु, दिदृक्षु में दिदृक्षा सन प्रत्यय लगकर दिदृक्षा बनता है, और सना संस भिक्ष उहु, इस सूत्र से सन्नंत धातु से, आशंस शब्द से और भिक्ष शब्द से ऊ प्रत्यय होता है। तब भिक्षु
आशंसुः, चिकीर्षुः, जिगमिषुः, पिपठिषुः, बुभुषुः इत्यादि बनते हैं, है ना। प्रभुर्बुभुषुर्भुवनत्रयस्य यः, शिशुपाल वध में, है ना। प्रभु बुभुषुः कहा है, समझ रहे। तो यहां पर क्या है, बुभुषु ऊ प्रत्यय है, तो समझ जाएंगे। ऊ का ऊ प्रत्ययांत उदाहरण है। ऊ प्रत्ययांत हरिम दिदृक्षु में ऊ प्रत्यय है, दिदृक्षु में, इसलिए उसके योग में हरि में षष्ठी नहीं हुई। हरिम दिदृक्षु, हरि को देखना चाहता है, दर्शन की इच्छा है। कहा दिदृक्षु अस्ति, भक्तः, भक्तः दिदृक्षु अस्ति, भक्त देखना चाहता है। पर देख, भक्त देखने की क्रिया के द्वारा किसको चाहता है, कौन उसका ईप्सिततम है, हरि। हरि है कर्म, कर्मणि द्वितीया से द्वितीया हो गई, षष्ठी नहीं हो पाई। ठीक, ऊ के योग में भी षष्ठी नहीं होती, ये समझ गए। उसी तरह अलंकरिष्णु हुआ, भक्तः हरिम अलंकरिष्णु। ठीक, अलंकरिष्णु का मतलब क्या होता है भाई, भक्त हरि को अलंकृत करना चाह रहा है। अब हरि की प्रतिमा है, उसको आभूषण इत्यादि पहना के सजाना चाह रहा है, अलंकृत करना चाह रहा है। अलंकरिष्णु, इष्णुच प्रत्यय लगा है, इष्णुच प्रत्यय में भी अंत में ऊ तो दिखाई पड़ रहा है, अलंकरिष्णु, ऊ से उसका ग्रहण होगा। ठीक, तो अलंकरिष्णु में क्या है, वो सूत्र है अलंक्रिय निराक्रिय प्रजनोत पचोत पतोन्मद रुच्यपन्न, और फिर उसके बाद ऐसे है पत्र पवित्र विधु सहचरा इत्रा, इष्णुच है, सहचरा इत्रा नहीं। कभी कभी एक दो सूत्र एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं। तो यहां पर समझिएगा कि ऊ प्रत्यय होगा तो उसके भी योग में षष्ठी नहीं होगी। भक्तः हरिम अलंकरिष्णु, भक्त करता है, हरि कर्म है, अलंकरिष्णु यह अलंकार करने की इच्छा एक प्रकार की क्रिया का कृदंत है। कर्तृकर्मणो कृति ने कहा था, कर्ता और कर्म के योग में कृदंत में षष्ठी विभक्ति होती है, कर्ता और कर्म में षष्ठी होती है। भक्त था कर्ता, हरि है अलंकरिष्णु, वो हरि है कर्म, कर्ता और कर्म में षष्ठी हो जानी चाहिए थी, लेकिन नलो काव्य निष्ठा खलर्थत्र नाम ने कहा कि ला के योग में, ऊ के योग में, उक के योग में षष्ठी नहीं होती। यहां उक है, ऊ है, अलंकरिष्णु में ऊ है, इष्णुच प्रत्यय में ऊ दिखाई पड़ रहा है अंत में, उसके योग में षष्ठी नहीं हुई। हरिम दिदृक्षु, हरिम अलंकरिष्णु, समझ रहे हैं। अभी तक देखने में खतरनाक लग रहा था, अब अभी तो नहीं लग रहा है ना खतरनाक। अब इसके बाद पाठ शुरू होने से पहले कुछ लोगों ने कहा था देखने में खतरनाक लग रहा है, पर खतरनाक नहीं है। तो अब देखिए दैत्यान घातुका, दैत्यान घातुका, ये उक का उदाहरण है। उक के लिए लश पत पद स्था भू वृष हन कम गम और श्री इतने धातुओं का उदाहरण दिया गया। लश धातु से, पत धातु से, पद धातु से, स्था धातु से, भू धातु से, वृष धातु से, हन धातु से, कम धातु से, गम धातु से और श्री धातु से। एक ही सूत्र से 10 धातुओं से उकई प्रत्यय होता है, एक ही सूत्र है। ठीक, सूत्र अभी हमने बोला लश पत पद स्था भू वृष हन कम गम श्रीभ्य उकई। ठीक, लश पत पद डैश डैश लिख देते हैं, वो खोज लीजिएगा, अष्टाध्यायी में मिल जाएगा। ऐसा है लश पत पद, यहां से डैश डैश करके खोज लीजिएगा, अष्टाध्यायी में तीसरे ही अध्याय में मिलेगा। लश पत पद स्था भू वृष, 3 ये हो गया, 3 धातु और भी लिख देते हैं, स्था भू और वृष। ठीक, 6 धातु हो गए, 4 धातु नीचे लिख दें। हन कम गम श्री, हन कम लिख ही लीजिए जब आपने कहा गम, और फिर श्री ऐसा वाला है, श्रीभ्य, श्रीभ्य उकई, उकई प्रत्यय है तो यहां इसी के बाद उकई है, विसर्ग का लोप हो गया है। ठीक, उकई में उक बचता है। तो ये क्या कहता है, इन 10 धातुओं से उकई प्रत्यय है। ठीक, लश से लाशु कहा, पत से पातु कहा,
उकई में यत है इसलिए अत उपधाया से वृद्धि होगी। फिर पद से पादुका, पादुका है ना। इसी तरह स्थायुका, युक आगम भी होगा। और भावुकः, वर्षुकः, भावुकः, वर्षुकः, घातुकः, कामुकः, गामुकः, कामुकः, गामुकः। फिर इसके बाद श्रीका, श्रीका, शीरुकः, ऐसा कुछ बनेगा, शीरुकः। रित इत लगेगा कि नहीं लगेगा देखना पड़ेगा इसके लिए, ठीक। रित इत लग जाएगा लगभग। तो ऐसे सब उदाहरण बनेंगे उकई प्रत्यय लग के। उसमें से हन धातु से हो, हंते, रणिन्नेसु इत्यादि नियम लग के हन धातु से हानु का नहीं बनता, हन के हा को घ हो जाता है, और त भी आदेश हन के ना को त हो जाता है, तो हन बन जाता है घत, है ना। घातुक, घातुक, हन धातु से जब होगा तो घातुक बनेगा। यहां हन धातु से उकई हुआ है, बना है घातुक, है ना, घातुक। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, कम धातु भी है इस लिस्ट में, कम धातु भी है। केवल हन और कम को अभी ध्यान रखिए, बाकी 10 भूल भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहां उदाहरण में आपको हन और कम के ही मिलेंगे, ठीक। हन का उदाहरण यहाँ घातु का मिल गया। हन धातु से वही जो सूत्र भी हमने लिखा, लश पत पद स्था भू वृष, हन कम गम शिभ्य उकई, ये जो सूत्र लिखा उससे उकई प्रत्यय हुआ, ठीक। हन धातु से बन गया घातुक। अब घातुक में उक दिखाई पड़ रहा है आपको अंत में। नलो काव्य निष्ठा खलर्थ नाम ने कहा कि उक के योग में जो कर्तृकर्मणो कृति इत्यादि से षष्ठी हो रही थी वह षष्ठी नहीं होगी। तो दैत्यान हरि ही घातुका, हरि दैत्यों को मारने वाले हैं, है ना। अब यहां देखिए घातुका कृत प्रत्यय का योग है ना। दैत्यों को मारने वाला हरि ऐसा है। हरि क्या है, मारने की क्रिया के कर्ता है। और किसको मारेंगे, दैत्यों के। दैत्य है कर्म, कर्ता और कर्म दोनों है, कृतंत का योग है, फिर भी षष्ठी नहीं हुई कर्तृकर्मणो कृति से, नहीं हुई। क्यों, न लोकाव्य निष्ठा खलर्थ नाम ने कहा ला उक के योग में षष्ठी नहीं होती, उक है इसलिए षष्ठी नहीं हुई, ठीक। पर उक का जो निषेध किया गया है इसमें, लोक में उक का निषेध किया गया है ना, उस उक में हमने देखा उक 10 धातुओं से होता है ना। उक 10 धातुओं से होता, उस 10 धातुओं में एक कम भी है ना। हमने दिखाया था कम गम श्री, है ना। 10 धातुओं में 8वां कम है, कम। 7वां है हन, उसका उदाहरण दिया है घातुका। 8वां है कम, उसका उदाहरण है कामुका। तो यहां क्या कह रहे, कमेर निषेधा, कमे है। कम धातु के बाद यदि उकई हो तो उसके षष्ठी का निषेध नहीं होगा, अनिषेध रहेगा। ये क्या कह रहा है, ये तो निषेध कर रहा है ना। परवार्तिक जी, कात्यायन जी आए और कहे कि भाई कम धातु के बाद यदि उप हो तो निषेध नहीं होगा, अनिषेध होगा। अनिषेध होगा यानी षष्ठी हो जाएगी, कमेर निषेधा से ही षष्ठी, ठीक। तो लक्ष्म्याह कामुकः हरि, हरि कामुक है। लक्ष्म्याह, लक्ष्मी की कामना करते हैं हरि, है ना। हरि लक्ष्मी की कामना करते हैं, हो जाएगा, आसान है ना। लक्ष्म्याह कामुकः हरि में लक्ष्म्याह में षष्ठी लग गई, हरि लक्ष्मी के इच्छुक है, ठीक है, हो जाएगा। तो लक्ष्मी में षष्ठी हो गई कमेर निषेधा के कारण। तो न ल उ उक तक पहुंच गए, लोक तक। सबके उदाहरण देख लिए और एक अपवाद जो था कमेर निषेधा वो भी देख लिया हमने, ठीक। कम धातु का निषेध नहीं होता। अब आते अव्यय पे। अव्यय का उदाहरण हमने बताया, क्त्वा, तुमुन, ल्यप इत्यादि अव्यय के उदाहरण है ना। तो उसमें देख लीजिए सृष्ट्वा, क्त्वा प्रत्यय का उदाहरण है, उसके योग में षष्ठी नहीं हुई। जगतः सृष्ट्वा नहीं, वह जगत सृष्ट्वा, है ना। मुनित्रयम नमस्कृत्य, मुनित्रयम नमस्कृत्य लेप का प्रत्यय का उदाहरण, नमस्कृत्य के योग में, है ना। भोजनम कृत्वा, भोजनस्य कृत्वा नहीं होगा, है ना। यद्यपि कृत्वा त्वा प्रत्ययांत है यानी कृत प्रत्ययांत है। कर्तृकर्मणो कृति ने कहा था कृदंत के योग होने में कर्ता और कर्म में षष्ठी हो जाती है, तो कृदंत का योग है। कर्म है भोजनम, अहम भोजनम कृत्वा, अहम कर्ता है, भोजन कर्म है, कृत्वा क्रिया है, कृदंत है। कृदंत के योग में अहम और भोजनम कर्म, कर्ता और कर्म में षष्ठी हो जानी चाहिए थी,
कर्तृकर्मणों कृति से। पर नलो का अव्यय निष्ठा खलर्थ त्रिनाम ने कहा भाई अव्यय संज्ञक प्रत्ययों के योग में षष्ठी नहीं होती। क्त्वा प्रत्यय अव्यय संज्ञक है, क्त्वा तो सुन कसुना सूत्र है ना, इसलिए उसके योग में षष्ठी नहीं होगी। जगत सृष्टवा, तुम उन प्रत्यय भी देख लीजिए षष्ठी है। सुखम करतुम, पठनम करतुम, भोजनम करतुम, होता है षष्ठी नहीं होगी, द्वितीया होगी कर्म में, कर्ता में प्रथमा होगी, है ना। निष्ठा का उदाहरण अव्यय भी हो गया। अब आ जाइए निष्ठा पे। निष्ठा मतलब क्तवतु। क्ता प्रत्यय है हत, विष्णुना हता दैत्या। हत क्ता प्रत्यय का उदाहरण है। हत में क्ता प्रत्यय लगा है कि नहीं? क्ता प्रत्यय के योग में विष्णु करता है, दैत्य कर्म है। विष्णु दैत्यों को मारते हैं कि नहीं? मारते हैं, तो विष्णु मारने की क्रिया के करता है, हनन क्रिया के करता है, दैत्य हनन क्रिया के कर्म है, दैत्यों को मार रहे हैं। कर्ता और कर्म में कर्तृकर्मणों कृति ने कहा षष्ठी हो जाए। पर नलो का व्यय निष्ठा कर्तृनाम ने कहा कि भाई निष्ठा संज्ञक प्रत्यय के योग में षष्ठी नहीं होती। तो निष्ठा संज्ञक यहाँ क्ता प्रत्यय है, उसके योग में षष्ठी नहीं है। क्ता प्रत्यय किस अर्थ में है? भाव या कर्म अर्थ में। यहाँ कर्म अर्थ में, यहाँ कर्म अर्थ में है। कर्म अर्थ उक्त है, इसलिए प्रातिपदिकार्थ है। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचने प्रात्रे प्रथमा से कर्म में प्रथमा हो गई दैत्या। और कर्ता अगर कर्म उक्त है तो कर्ता अनुक्त है, अनुक्त कर्ता में कर्तृकर्ण तृतीया से विष्णु में तृतीया हो गई, विष्णु नाहत आदित्य, विष्णु में तृतीया। अनुक्त कर्ता में तृतीया हो जाती है कर्तृकर्ण तृतीया से, ठीक है। अब इसी तरह निष्ठा में केवल क्ता प्रत्यय थोड़े ना है, निष्ठा में तो क्तवतु भी है। तो दैत्यान हतवान विष्णु, यहां यह हतवान में क्ता प्रत्यय क्तवतु प्रत्यय है, वो कर्ता अर्थ में है। कर्ता उक्त हुआ इसलिए विष्णु कर्ता उक्त होने के कारण विष्णु में प्रथमा विभक्ति लग गई। जो उक्त होता है उसमें प्रथमा होती है, वही प्रातिपदिकार्थ होता है, इसमें प्रथमा हो जाती है। कर्ता अर्थ में इसलिए कर्ता में प्रथमा, कर्म में कर्मणि, कर्म अनुक्त होने के कारण कर्मणि द्वितीया से द्वितीया लग गई, दैत्य में द्वितीया, दैत्यान हतवान विष्णु, ठीक है। कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में भी यही अंतर है। जहां कर्मवाच्य है, क्ता प्रत्यय कर्म कह रहा है, यह कर्तृवाच्य है क्योंकि क्तवतु प्रत्यय कर्ता को कह रहा है, ठीक है। तो अब दैत्यान हतवान विष्णु, दैत्यों को मारा किसने? भगवान विष्णु ने। क्यों मारा वो उनसे जाके पूछिएगा, लेकिन मारा। दैत्य है कर्म, विष्णु है कर्ता, दोनों में षष्ठी नहीं हुई। नलो का व्यय निष्ठा खलर्थ त्रिनाम से निष्ठा का उदाहरण, ठीक। निष्ठा हो गया। अब खलर्थ, ईशत करः, ईशत दुषुषु कृच्छा कृच्छार्थेषु खल। ईशत अर्थ वाले शब्द हो, ईशत उपपद में हो, दुह उपपद में हो, सु उपपद में हो, कठिन और अकठिन अर्थ हो तो क्रि धातु से खल प्रत्यय लगता। ईशत करः, सुकरः, दुष्करः इत्यादि उदाहरण है। तो ईशत करः, सुकरः, दुष्करः इत्यादि उदाहरण खल प्रत्यय के। ईशत प्लस क्रि प्लस खल, ईशत प्लस क्रि प्लस खल, ईशत कर बन जाएगा। खल में अ ही बचता है, ईशत क्रि अ ईशत कर हो जाएगा। ईशत करा खल प्रत्यय का उदाहरण है। खल अर्थक प्रत्यय तो है ही, खल प्रत्यय ही है। उसके योग में कर्ता और कर्म, प्रपंच और कर्ता हो गया, कर्ता हो गया हरि। हरि करता है कि नहीं भाई? हाँ, यह प्रपंच, यह संसार हरि के लिए ईशत कर है। ईशत कर मतलब बहुत आसानी से कर लेते हैं, बहुत आसानी से कर लेते हैं, है ना। हरि के लिए यह संसार, यह प्रपंच ईशत कर है, बहुत आसान है। खल प्रत्यय लगा हुआ है, बहुत आसान या बहुत कठिन अर्थ में होता है। दुष्करः है ना, अस्माभि दुष्करः प्रपंच, ऐसा कह सकते हैं। मया दुष्करः प्रपंच, मेरे द्वारा यह प्रपंच बहुत दुष्कर है। हरि के द्वारा यह प्रपंच ईशत कर सुकर है। ईशत करः कहें या सुकरः कहें, ठीक है। तो ईशत करः में खल प्रत्यय। तयोरेव कृत्यक्त खलर्था, तयोरेव कृत्यक्त खलर्था, यह नियम है, कहता कृत्य प्रत्यय, क्ता प्रत्यय और खलर्थक प्रत्यय भाववाच्य में या कर्मवाच्य में ही होते हैं। कृत्य प्रत्यय, क्ता प्रत्यय और खलर्थक प्रत्यय, खलर्थक प्रत्यय है ना खल, ये भाववाच्य या कर्मवाच्य में ही होगा। यहाँ कर्मवाच्य में है, कर्मवाच्य में इसलिए कर्म उक्त है, इसलिए प्रपंच कर्म में प्रथमा विभक्ति लग गई।
कर्ता अनुक्त है, इसलिए हरि कर्ता उसमें तृतीया लग गई, कर्तृकरण तृतीया से। पर कर्ता और कर्म दोनों में षष्ठी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि नलोकाव्यय निष्ठा खलर्थक नाम ने कहा था कि खलर्थक प्रत्ययों के योग में षष्ठी नहीं होती। ठीक है, ये भी समझ गए खलर्थक। अब आया तृण, केवल तृण बचाना, न समझ गए, ला उ उक लोक हो गया, अव्यय भी बता दिया, त्वाक तुमुन लेप इत्यादि, और निष्ठा भी बता दिया, न लोकाव्यय निष्ठा हो गया, खलर्थ भी बता दिया। अब आया केवल तृण। यहां तृण नीति प्रत्याहार। तृण क्या है? एक प्रत्याहार है। भाई प्रत्याहार खाली माहेश्वर सूत्रों से ही नहीं बनते, है ना। माहेश्वर सूत्र में भी अयुण ऋलिक से अक प्रत्याहार बन गया, अयुण ऋलिक एवं अयुज से अच प्रत्याहार बन गया, अयुण से लेके हल तक के हल अल प्रत्याहार बन गया। ऐसे केवल माहेश्वर सूत्रों से ही प्रत्याहार नहीं बनता, और भी सूत्रों में प्रत्याहार बनते हैं, प्रत्ययों में भी प्रत्याहार बनते हैं। जैसे पाणिनि जी ने सुप प्रत्याहार कहा, सुप तिङन्तम पदम, देखा ना आपने, उसमें कह दिया सुप। यह सुप कहां से चलता है? सु से शुरू करके प तक जाता है, सुप के प तक, है ना। वैसे ही पाणिनि जी ने कह दिया तिंग, यह ती से शुरू करके गा तक जाता है, महिंग के गा तक। ऐसे ही सुड नपुंसकस्य में सुट कह दिया, सुट सु से लेके आउट के ट तक। ऐसे बहुत जगह पर प्रत्ययों का भी प्रत्याहार बनाया है पाणिनि भगवान ने सूत्रों में। तो वैसे यहां तृण एक प्रत्याहार का ग्रहण होगा। कैसा प्रत्याहार भाई? क्षत्रिय प्रत्यय में आप अष्टाध्यायी में सूत्रों का क्रम देखेंगे ना, मैं क्रम एक बार कंफर्म कर लेता हूं। तो तीसरे अध्याय के दूसरे पाद का 124 नंबर का सूत्र है 3-2-124 से 3-2-135, 11 सूत्र से 135 तक, 124 से 135 यानी 12 सूत्र। 124 को भी तो गिनेंगे ना। लटा शत्रुषा नचा वो प्रथमा समानाधिकरणे है, संबोधने च है, औसत पुंग यजोशानन, और फिर ताच्छील्य वयो वाच ताच्छील्य वयो वचन शक्तिषु चानश इंगधार्यो शत्र कृक्षणी सत्री, और फिर दिशो मित्रे ये भी क्षत्रिय है, और सुयो यज्ञ संयोगे ये भी क्षत्रिय का ही उदाहरण है, अर्ह प्रशंसायाम ये भी क्षत्रिय का है, आक्वे तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारिषु ये तो अधिकार सूत्र है, और तृण यह एक तृण प्रत्यय का है। यानी लटा शत्रुशानचौ अप्रथमाप समानाधिकरणे सूत्र के त्रि से ले लिया पाणिनि जी ने, क्षत्रिय प्रत्यय के त्रि से लिया, उसके बाद क्षत्रिय आ गया, उसमें शानच का शानच भी आ गया, क्षत्रिय भी आया, शानच भी आया, क्षत्रिय शानच हो गया। शानच के बाद शानन पुंग्य जो शानन से शानन प्रत्यय है वो भी आ गया, और ताच्छिल्य वयो वचन शक्तिषु चानस है, चानस प्रत्यय भी आ गया, और त्रिंग धारियो शत्रु कृक्षणी, शत्रु तो बार बार आ रहा है वही है, और तृण। तो कितने प्रत्यय हैं? क्षत्रिय, शानच, शानन, चानस और तृण, 5 प्रत्यय तृण के द्वारा गृहीत होते। अब क्षत्रिय शानच तो ला के द्वारा भी गृहीत है, क्षत्रिय शानच तृण के द्वारा भी गृहीत है, दोनों तरह से भी गृहीत कर सकते हैं। ठीक, दोनों ढंग से क्षत्रिय और शानच को ले सकते हैं। तो अब बचे क्षत्रिय शानच के उदाहरण हम देख ही चुके हैं, कुर्वन कुर्वाण व सृष्टि हरि। बचे जो चानस, शानन और तृण, ये 3 बचे हैं, उनका देख लेते हैं। चानस, शानन और तृण, इन तीनों के उदाहरण देख लेते हैं। यहां देख लीजिए चानस का, भाई क्षत्रिय और शानच का, क्षत्रिय शानचौ इति त्रिशब्दात आरभ्य तृणो नकारात, तृण के तृण सूत्र है एक, 3-2-135 नंबर का सूत्र है तृण, खाली इतने छोटा सा तृण अधिकार सूत्र, वो तृण प्रत्यय करता है। त्रिच प्रत्यय की तरह तृण प्रत्यय भी होता है। कृ धातु से त्रिच प्रत्यय लगाएंगे तो भी कर्ता, कृ धातु से तृण प्रत्यय लगाएंगे तो भी कर्ता। ठीक है, अब त्रिच प्रत्यय कहां है, तृण प्रत्यय कहां है, अंतर भी मैं बता दूंगा। ये देख लीजिए कर्ता है, त्रिच प्रत्यय लगाएंगे तो भी कर्ता है ना। जगतः कर्ता कृष्ण, जगता में षष्ठी लग गई
कर्ता के कारण, तो वहां कर्ता के कारण अगर षष्ठी लगी है तो तृण प्रत्यय नहीं है, क्योंकि तृण प्रत्यय के योग में षष्ठी हो ही नहीं सकती, तो वहां त्रिच है। अगर कर्ता लोकान है, कर्ता कटान है, योग में षष्ठी नहीं हुई है, तो समझ लीजिए वहां त्रिच नहीं है, तृण। ठीक है, यही एकमात्र पहचान है। और स्वर की दृष्टि से भी पहचाना जा सकता है, पर स्वर तो लगता नहीं आजकल शब्दों में, ऊपर न उदात अनुदात स्वरित का चिन्ह तो लगता नहीं, उस दृष्टि से पहचानना संभव नहीं। ठीक है, दुष्कर है। तो फिलहाल अब हम देख लेते हैं त्रिशब्द से लेके नकार के तृण के न तक ये विषय है। शानन का उदाहरण, अब उसमें शानन आ जाएगा, चानस आ जाएगा और तृण, ये तीन आ जाएंगे। क्षत्रिय शानस तो हम देख चुके हैं उदाहरण। तो पहले शानन का ले लेते हैं। पूंग, ये जो शानन सूत्र है, पूंग और यज धातु से शानन प्रत्यय लगता है। पूंग धातु से शानन लगता है तो पवमानः, यज से तो यजमानः। ठीक, पवमानः यजमानः, ये दो शानन प्रत्यय के उदाहरण हैं। ठीक, अन्यथा यजति, आपको लग रहा होगा यजति होता है ना, यजते तो नहीं बनता, यजति। यजते भी बनता है पर यजति बनता है। तो यज धातु से शानच लगाकर भी यजमानः बना सकते हैं, यज धातु से शानन लगा के भी यजमानः बना सकते हैं। ठीक है, तो यहां देख लीजिएगा, शानन प्रत्यय लगेगा, सोमम पवमानः। पवमानः ये शानन प्रत्यय का उदाहरण है, ये तृण से गृहित हो रहा है ना। तृण के अंतर्गत तृण, क्षत्रिय शानच, चानस, शानन और तृण, इतने प्रत्यय आ जाते हैं। तब शानच का उदाहरण सोमम, शानन का उदाहरण सोमम पवमानः, और उसी तरह चानस का उदाहरण आत्मानं मंडयमानः। आत्मानं मंडयमानः चानस होता है, ताक्षील्य वयो वचन शक्तिषु चानस, इस सूत्र से चानस प्रत्यय होगा और मंडयमानः बनेगा। यहां भी मानः दिखाई पड़ रहा है, ये आयु मतलब तच्छील स्वभाव अर्थ में होता है, ये ज्यादातर अपने आप को सजा रहा है, वो उसका स्वभाव है अपने आप को सजाना। आत्मानं मंडयमानः है ना, स्वभाव अर्थ में है नहीं, वो तो कठोपनिषद में जो मिलता है वह मंडयमानः नहीं है। कठोपनिषद वाला वाक्य कुछ अलग है, अंधे नैव नियमानाः यथान्धाः ऐसे करके है। स्वयं धीराः पंडितम मन्यमानाः, पंडितम मन्यमानाः कहां से शुरू होता है? स्वयं धीराः पंडितम मन्यमानाः दंद्रम्यमाणाः पर्यन्ति मूढ़ा अंधे नैव नियमानाः यथान्धाः। ठीक, ऐसा करके है। तो मन्यमानाः मंडयमाना वहां नहीं। अब इसको देखिएगा, क्षत्रिय हो जाएगा, मंडयमाना है वो उसका किसका, चानस का उदाहरण हो गया, मतलब तृण के अंतर्गत आ गया, षष्ठी नहीं हुई यहाँ। क्षत्रिय के युग में भी वेदम अधीयन और तृण के युग में लोकान कर्ता, है ना, चलेगा पूरी तरह से। तो अब इसके बाद इससे हमें निष्कर्ष यह पता चला, ल संज्ञक ल, ला के उदाहरण में हमने ला के योग में षष्ठी नहीं होती, उ के, उक के, अव्यय, निष्ठा, खलर्थक और तृण, इन प्रत्ययों के योग में षष्ठी नहीं होती, ये हम जान गए। ठीक, अब इसमें भी ये हो जाएगा, इसमें कुछ बात क्षत्रिय प्रत्यय के युग में षष्ठी नहीं होती, ये जान गए, है ना। क्षत्रिय प्रत्यय के योग में षष्ठी नहीं होती, ये जान गए। पर द्विषः शतुर्वा, क्या कह रहे हैं? द्विषः शतुर्वा, दुष धातु के बाद क्षत्रिय लगा है तो विकल्प से षष्ठी हो जाएगी। ठीक, शतुर्वा क्या है भाई? शतुर्वा जैसे मातृ शब्द का मातु बन जाता है, वैसे क्षत्रिय शब्द का शतु है ना, समझ रहे हैं? मातृ का मातु, पितृ का पितु, भ्रातृ का भ्रातु, तो वैसे क्षत्रिय का शतु। तो द्विषः शतु वा, द्विष धातु के बाद अगर क्षत्रिय प्रत्यय लगा हुआ हो तो षष्ठी का निषेध विकल्प से होगा, है ना। जो निषेध हो रहा है वह निषेध विकल्प से होगा। मुरस्य द्विषन मुरम द्विषन, द्विष धातु से शत्रु प्रत्यय लगकर क्षत्रिय लग के द्विषन बना हुआ था, है ना। द्विष धातु से क्षत्रिय प्रत्यय लगकर द्विषन बनेगा,
इसके योग में मुरस्य षष्ठी भी, मुरम द्वितीया। क्या रहा नियम है? द्विशः शत्रुर्वा। शत्रु के योग में षष्ठी का निषेध विकल्प से होता है। तो जब षष्ठी का निषेध होगा तो मुरम द्विषण, जब षष्ठी का निषेध नहीं होगा तो मुरस्य द्विषण, दोनों हो जाएगा। अब यह जो कह रहे हैं, ये जो कुछ भी हम निषेध देख रहे हैं, नलोका व्यनिष्ठा खलर तत्रिणाम, यह सब कुछ जो कुछ भी निषेध देख रहे हैं वह कारक षष्ठी का निषेध देख रहे हैं। कर्ता में षष्ठी हो रही है, कर्म में षष्ठी हो रही है, या अन्य कहीं कारक में षष्ठी हो रही है। कर्ता और कर्म कारक ही है ना, कर्तृ कर्मणो कृति से कारक, कर्ता में यानी कारक में षष्ठी हो रही थी। तो ये जो निषेध कर रहे हैं वो कारक षष्ठी का ही निषेध कर रहे हैं। शेष षष्ठी जो संबंध वाली षष्ठी थी उसका निषेध नहीं कर रहे हैं। शेष षष्ठी संबंध मात्र की विवक्षा में तो षष्ठी शेष षष्ठी हो ही जाएगी। तो ब्राह्मणस्य कुर्वन् बनेगा ही, नरकस्य जिष्णुः ऊ वाला उदाहरण बनेगा ही। ठीक, शेष में षष्ठी हो जाएगी। अगर कहीं इन सब के योग में षष्ठी दिखाई पड़ रही है तो वह शेष षष्ठी रहेगी, संबंध मात्र की विवक्षा में षष्ठी रहेगी, कारक षष्ठी नहीं रहेगी। कारक वाली षष्ठी होगी तभी निषेध होगा, कर्ता या कर्म में षष्ठी हो रही होगी तो निषेध होगा। ठीक है। द्विषा मतलब द्वेष, द्वेष द्वेष होता है। मुरम द्विषण, मूर का द्वेषी या मूर से द्वेष करने वाला। मोर नहीं, मूर नाम का एक राक्षस था। वह मूर नाम का राक्षस प्राग ज्योतिषपुर, जो आज अभी कहां किस नाम से प्रसिद्ध है, गुवाहाटी नाम से प्रसिद्ध है। गुवाहाटी नाम से प्रसिद्ध है असम राज्य में, असम गुवाहाटी। वो पहले के समय में प्राग ज्योतिषपुर नाम से प्रसिद्ध था। वहां एक नरकासुर नाम का राक्षस था। कौन सा? नरकासुर, वही नरकस्य जिष्णुः। नरक नाम का असुर था, उस नरक राम के असुर का सेनापति था मुर। ठीक, वही मुरस्य जिष्णुः। तो मुर का भी उदाहरण दे दिया, नरक का भी उदाहरण दे दिया। ठीक है। उनको श्री कृष्ण भगवान गए थे, नरकासुर को भी खत्म किए थे और मुर को भी खत्म किए थे। तभी मुर की पुत्री मौरवी, जिसका काम्यकंटका नाम था, जिसका विवाह घटोत्कच से होता है, वो भी आती है कृष्ण और बलराम से युद्ध करती है और बलराम को मूर्छित कर देती है। इतनी शक्तिशालिनी थी वो। तो वहां के भाई वो उस क्षेत्र का, प्राग ज्योतिषपुर का तांत्रिक सिद्धि इत्यादियों में बहुत विशेष महत्व है, अभी भी है। हाँ। तो ब्राह्मणस्य कुर्वन् नरकस्य जिष्णुः, ये सब हो जाएगा। अब एक और सूत्र निषेध का है, उसको भी इसी पाठ में खत्म कर लेते हैं, फिर इस पाठ को रोकेंगे। अकेनोर भविष्यदाधमर्ण्ययोः, अकेनोर भविष्यदाधमर्ण्ययोः कह रहा अक प्रत्यय हो या इन प्रत्यय। अक इनोह, अक इनोह द्विवचन है ना, अक इनोह, ये दोनों प्रत्यय, अक प्रत्यय या इन प्रत्यय भविष्यत अर्थ में हो या आधमर्ण्य अर्थ में हो। भविष्यत अर्थ या आधमर्ण्य अर्थ। तब भाई अक प्रत्यय तो आधमर्ण्य अर्थ में होता ही नहीं है। अक प्रत्यय मतलब नुल के स्थान पे जो अक हो जाता है, ये वो रनाको उसे अक होता है ना, वो के स्थान पे अक का मतलब आप समझना नुल प्रत्यय। अक प्रत्यय तो आधमर्ण्य अर्थ, आधमर्ण्य मतलब क्या होता है? कर्जदारी, है ना। उत्तमर्ण अधमर्ण, ये कौन होता है? देने वाला उत्तमर्ण होता है, लेने वाला अधमर्ण होता है। तो आधमर्ण्य अगर हो, अधमर्णता का भाव हो, उधारी हो, ठीक, उधारी कर्जदारी हो, तो आधमर्ण्य होता है। ऐसे आधमर्ण्य अर्थ में तो अक प्रत्यय होता ही नहीं, इन्हीं प्रत्यय हो सकता है। भविष्यत्याधमर्ण्ययोर निनि, ये सूत्र है, क्या है? भविष्यत्याधमर्ण्ययोर निनि, ऐसा सूत्र है। आवश्यकाधमर्ण्ययोर निनि सूत्र है, भविष्य नहीं। थोड़ा भविष्यत्याधमर्ण्ययोर से थोड़ा कन्फर्म, एक दो सूत्र एक दूसरे से खिचड़ी करने लग जाते हैं कभी कभी। तो आवश्यकाधमर्ण्ययोर निनि, ये सूत्र है। आवश्यक और आधमर्ण्य, इन अर्थों में णिनि प्रत्यय होता है। ठीक। अब आधमर्ण्य अर्थ में णिनि तो होता है, णिनि में बचता है इन बचता है, तो वही इन का ग्रहण किया गया। ठीक। तो आधमर्ण्य अर्थ में तो इन होता है पर अक नहीं होता। तो यहां क्या अर्थ लेना है?
भविष्यत अर्थ में जो अक हुआ हो या फिर भविष्यत और आधमर अर्थ में जो इन हुआ है, इन दोनों अर्थ में होता है। भविष्यत और आधमर दोनों अर्थ में होता है। इन जो है वह दोनों अर्थ में, भविष्यत में भी और आधमर में भी, पर अक केवल भविष्यत अर्थ में ही है। ठीक, तो आपको क्या समझना है, यहां इसकी वृत्ति क्या लिखी है, भविष्यत्यकस्य। भविष्यत अर्थ में जो अक है और भविष्यत आधमर्ण्यार्थ इनश्च, भविष्यत और आधमर्ण्य इन दोनों अर्थ में जो इन है, ठीक, भविष्यत अर्थ में जो अक है और भविष्यत और आधमर्ण्य अर्थ में दोनों अर्थों में जो इन है, उनके योग में षष्ठी नहीं होगी। अब भाई अक प्रत्यय मतलब णुल सामान्यतः कर्ता अर्थ में होता है, पर एक सूत्र है तुमुन णुलौ क्रियायाम क्रियार्थायाम, तुमुन णुलौ क्रियायाम क्रियार्थायाम, क्रियार्थक क्रिया में तुमुन और णुल प्रत्यय भविष्यत अर्थ में होते हैं। सह द्रष्टुम गच्छति, यहां द्रष्टुम में जो तुमुन प्रत्यय क्रियार्थक क्रिया में है, लेकिन भविष्य काल भी है। भविष्य काल भी अर्थ जा रहा है, अभी थोड़े ना देख लिया। द्रष्टुम गच्छति मतलब वहां पहुंचेगा तब देखेगा, अभी नहीं देखा है। यह द्रष्टुम यह भविष्य काल की क्रिया को उद्योतित कर रहा है। खादितुम गच्छति इसका मतलब खा थोड़े ना लिया है, खा थोड़े ना रहा है, ना तो उसने खा लिया है ना तो वह खा रहा है, वह पहुंचेगा उसके बाद खाएगा। तो तुमुन प्रत्यय ज्यादातर भविष्यत अर्थ में होता है। उसी तरह णुल प्रत्यय भी उसी सूत्र से जो होता है, तुमुन णुलौ क्रियायाम क्रियार्थायाम सूत्र से जो णुल प्रत्यय होता है वह भविष्यत काल अर्थ में होता है। कृष्णम दर्शकः गच्छति, मैंने भी अपने श्लोकों में इसका प्रयोग किया है। अयोध्या जा रहा था जब, तब कि मैं जा रहा हूं दर्शकः, अयोध्याम प्रति दर्शकः, दर्शकः अहम गच्छामि। तो दर्शकः गच्छामि मतलब जाऊंगा, वहां पहुंचूंगा तब दर्शन करूंगा। यहां दर्शकः में जो णुल प्रत्यय वह है वह भविष्यत अर्थ में है। भविष्यत अर्थ होने पर उसके योग में, णुल प्रत्यय के योग में षष्ठी नहीं होती। जैसे उदाहरण दे रहे हैं यहां पर, क्या, सतः पावकः अवतरति अथवा सतः पालकः अवतरति, दोनों उदाहरण मिलता है। पावकः कहीं कहीं किसी किसी पाठ में मिल जाता है, पालकः भी कहीं कहीं किसी किसी पाठ में मिल जाता है। तो अच्छा, इसको तोड़ लेंगे ना, भविष्यति अकस्य, भविष्यति अकस्य, भविष्यत अर्थ वाला अक हो, और भविष्यत और आधमर्ण्य अर्थ वाला अर्थ इनश्च, अर्थ इनश्च, अर्थेनश्च, ठीक, समझ जाएंगे। तो सतः पावकः अथवा सतः पालकः अवतरति, सज्जनों का पालक अथवा सज्जनों का पावक, सज्जनों का को पावन कर देने वाला अथवा सज्जनों का पालन करने वाला, अवतरति अवतार ले रहा है। मान लो राम का या कृष्ण का किसी का अवतार हो रहा है, तो उसको क्या कह रहे हैं, सतः पावकः अवतरति। अब उतर रहे हैं, अवतार हो रहा है, क्या उसी समय उन्होंने सज्जनों का पालन कर लिया? अवतार हो जाएगा तो उसके बाद पावन करेंगे, उसके बाद पालन करेंगे ना। तो यहाँ पावकः और पालकः भविष्य अर्थ सूचित कर रहा है ना, भविष्यत अर्थ वाला अक है, उसके योग में षष्ठी नहीं होगी, है ना, षष्ठी न स्यात्। तो शतः पावकः अवतरति, आपको दिखाई पड़ेगा कि भाई यहां पर षष्ठी तो हो रही है, शतः है ना, पर ये षष्ठी नहीं है, सतः है ना, यहां सतः षष्ठी नहीं है। सन, संतौ, संतः, संतम, संतौ, सतः द्वितीय बहुवचन। जैसे दैत्यान, दैत्यान इत्यादि में षष्ठी का निषेध हुआ था, वैसे यहां सतः, जैसे भवान शब्द का रूप चलाइए ना, भगवान, भवंतौ, भवंता, भवंतम, भवंतौ, भवतः, द्वितीय बहुवचन में भी भवता होता है, षष्ठी में भी भवता होता है, पंचमी में भी भवता होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये सतः षष्ठी वाला है, ये सतः क्या है, द्वितीय बहुवचन वाला है ना। वह आएगा, उतरेगा तो सज्जनों का पालन करेगा, वो उतरेगा, अवतार होगा तो फिर सज्जनों को पावन करेगा, ठीक। तो यहां षष्ठी नहीं हुई, द्वितीया। षष्ठी भी होती तो सता बनता, द्वितीया होती तो भी सता बनता, पर यहां द्वितीया ही है, ऐसा समझना है ना। अथवा सतः की जगह न रखिए बालकान तर्जकः आगच्छति, अध्यापक है कोई, है ना, और बालक बहुत सारे हैं स्कूल में,
कोई एक खतरनाक अध्यापक है, दुर्वासा जी के वंशज वाला, जो हमेशा नाक पे गुस्से लेके चलता है डंडा लेके, तो अब छात्रों को पहुंचेगा तो छात्रों को पीटेगा, तो छात्र लोग क्या समझेंगे, छात्रान तर्जकः आगच्छति, छात्रों को आएगा तो पीटेगा, अभी पीट नहीं रहा है, आएगा पहुंचेगा तो आगच्छति, है ना, भविष्यत काल है। तो तर्जकः वो नुल प्रत्यय है, क्रियार्थायाम क्रियायाम, तुम लोग क्रियार्थायाम क्रियायाम, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है ना। छात्रान पाठकः आगच्छति, छात्रों को पढ़ाने वाला आ रहा है, तर्जका ने पढ़ाने वाला आ रहा है, तो पाठक आएगा तब तो पढ़ाएगा ना, अभी तो नहीं पढ़ाया है, तो आगच्छति आएगा तो पढ़ा। क्रियार्थक क्रिया है, आगमन क्रिया हो रही है, पढ़ाने के लिए हो रही है ना। तो क्रियार्थक क्रिया आगमन उपपद में है, ऐसी क्रिया से पाठन क्रिया से अणुल प्रत्यय हुआ, तुम लोग क्रियार्थायाम क्रियायाम, है ना। तो इस तरह से ये भी उदाहरण हो जाएगा, षष्ठी नहीं हो पाएगी। ये तो हो गया अक का। इनका उदाहरण दे रहे हैं, ब्रजमगामी, यह किस अर्थ में है, भविष्यत काल में है, ब्रज जाएगा। व्रज नाम का एक गांव है, एक क्षेत्र है वृंदावन के आसपास, वहां जाएगा, व्रजम गमिष्यति इति तात्पर्य, है ना। आवश्यकाधमर्ण्यो से ब्रज जाना उसका आवश्यक है, भविष्य काल में वह ब्रज जाएगा, ऐसा अर्थ, आवश्यक अर्थ, आवश्यक भविष्य काल अर्थ प्रतीत हो रहा है। आवश्यकाधमर्ण्यो ऋणिनी से यहाँ आवश्यक अर्थ में ऋणिनी हुआ है, उसका जाना आवश्यक है, वो जाएगा, ऐसा अर्थ भविष्य अर्थ में, ठीक। तो ब्रजम गामी हो जाएगा। उसी तरह शतम दायी, यह आधमर्ण्य है, कोई व्यक्ति 100 रुपया कर्जा है, अब वह 100 देगा, आधमर्ण्य है, पर भविष्य काल वाला आधमर्ण्य, अभी दिया नहीं है, दे दिया होता तो आधमर्ण्य कहां से रहता, है ना, दे दिया होता तो उधार कहां रहता, खत्म हो जाता। तो शतम दायी मतलब भविष्य काल में ये 100 रुपया देगा, चुकता करेगा, लेकिन यहाँ भविष्य काल तो है, उसके साथ साथ आधमर्ण्य भी है, भविष्यत आधमर्ण्य है ना। तो शतम दायी, यहाँ दायी में ऋणी प्रत्यय है, आवश्यकाधमर्ण्य और ऋणी से आधमर्ण्य अर्थ में ऋणी है, ऋणी में से बचा है इन, दाय इन, दायिन, दायिन में जैसे करिन का करी, हस्तिन का हस्ती, दंडिन का दंडी, वैसे दायिन का दाई, वैसे गामिन का गामी, ठीक। आप कहेंगे ई दिखाई पड़ रहा है और आप कहोगे कि इन वाला बात कर रहे हो, यहां कहां इन है, तो भाई उसी तरह इन का ई बन गया है, प्रथमा एक वचन, है ना, गामी, पाठी इत्यादि। तो शतम दाई, वो 100 रुपया देगा, ठीक है। तो आधमर्ण्य अर्थ है। तो इस तरह हमने इस पाठ में नलोका अव्यय निष्ठा खलर्थक तृणाम, यह सूत्र देखा, ल उ उक अव्यय निष्ठा खलर्थक और तृण, इन प्रत्ययों के योग में षष्ठी विभक्ति नहीं होती। उसी के साथ साथ हमने देखा अकेन और भविष्य, उसी सूत्र में हाँ द्विश चतुर्वा, यह वार्तिक देखा था द्विश धातु का, और कमेर निषेधा भी देखा था, कम धातु का निषेध नहीं होता, लक्ष्म्या कामुका हरि, और द्विशा चतुर्वा वहां द्विश धातु से युक्त क्षत्रिय प्रत्यय हो, द्विश धातु के बाद क्षत्रिय प्रत्यय हो तो वहां पर विकल्प से षष्ठी होती, ये भी देखा था। और इसके बाद अकेन और भविष्यत आधमर्ण्य हो, अक और इन प्रत्यय हो, भविष्यत काल अर्थ या भविष्यत आधमर्ण्य अर्थ हो, तो वहां पर भी षष्ठी नहीं होती, ठीक है। इसके बाद जो षष्ठी विभक्ति के कुछ अवशिष्ट सूत्र हैं और सप्तमी विभक्ति के जो सूत्र हैं उनको हम अग्रिम पाठों में देखेंगे। लगभग 17-18 सूत्र और हैं, फिर कारक प्रकरण पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। सभी लोग पूरे पाठ में जुड़े रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अग्रिम पाठ में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।